हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटोस ज्ञान चैनल। आप लोग का प्री का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है और बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमें फ़िलॉसफी का कितना पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट छोड़े, कौन सा पार्ट कहाँ से पढ़ें। तो उसी के लिए मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया हुआ है और ये नोट्स भी स्पेशली आप लोग के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। बट मैं रेफरेंस भी दे देता हूँ कि ये बुक मैंने किस बुक से बनाया है। तो चंद्रा अकेडमी की बुक से बनाया हुआ है। उसमें कला संस्कृति का पार्ट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दर्शन का जो मैं नोट्स बनाया हुआ हूँ, इतना अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका बहुत सारा पार्ट 80 से 90% पार्ट कवर हो जाएगा और आपको ज़्यादा और दूसरे चीज़ों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेद, हमारा आज का टॉपिक है वेद। वेद आप जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, है ना। तो हिस्ट्री में वेद के बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। वेद का अर्थ वेद जो होता है संस्कृत के विद धातु से बना हुआ होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या विद्या। अर्थात वेद का अर्थ क्या होता है? विद्या या ज्ञान, जिसे अनादि या अपौरुषेय माना गया है। अनादि मतलब जिसका कोई अंत नहीं, अपौरुषेय मतलब जो मनुष्य द्वारा कृत नहीं है, अपौरुषेय माना गया है। और विश्व का प्रथम लिखित ग्रंथ क्या है? वेद, ठीक है। वेद को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। क्या है? 4 पार्ट: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। इनमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, RSYA कोड है रसिया। कैसे याद रखेंगे? रसिया, ठीक है। वेद कैसा है हमारा? रसिया है। कैसा है? रशिया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। R फॉर ऋग्वेद, S फॉर सामवेद, Y फॉर यजुर्वेद एंड A फॉर अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वेद त्रयी बोला जाता है, RSY, ठीक है। RSY को क्या बोला जाता है? वेद त्रयी। ये पूछा जा चुका है प्री के एग्जाम में कि वेद त्रयी किससे किससे मिलकर बना हुआ होता है या किन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी बोला जाता है। तो कोड से याद रखेंगे RSYA। तो RSY को बोला जाता है वेद त्रयी। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। विश्व का अब अगला क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है, यजुर्वेद है। तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। जो पहला है वो सबसे प्राचीन है। जो प से पहला, प्र से प्राचीन, जो पहला है वो प्राचीन है। उसके बाद आएगा साम। साम को गाना गाना। साम को हम क्या करेंगे? गाना गाएंगे। तो साम मतलब किससे संबंधित है? गान से संबंधित है। यजुस, य फॉर यजुस, य फॉर यज्ञ। यज्ञ और यजुस कनेक्टेड है। यज्ञ संबंधी विधि विधान, क्रिया कर्मकांड किसमें दिया गया है? यजुर्वेद में। और अथर्ववेद को नवीनतम वेद बोला जाता है। अथर्ववेद को नवीनतम वेद बोला जाता है। तो अपन क्या क्या देख लिए हैं? सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, ठीक है। गान से संबंधित वेद सामवेद। यज्ञ से संबंधित यजुर्वेद। उसके बाद नवीनतम वेद अथर्ववेद। आगे चलते हैं। वेदों को और उपवेद और पार्ट में बांटा गया है, जिसके लिए कोड है आगंध शिल्प। बोलिए एक साथ आप, आगंध शिल्प। बोलिए एक साथ, आगंध शिल्प। आगंध शिल्प। उसके लिए बोला जाएगा आयुर्वेद। आ फॉर आयुर्वेद, ग फॉर गंधर्ववेद, ध फॉर धनुर्वेद और शिल्प फॉर शिल्पवेद। आगंध शिल्प। आगंध शिल्प। आयुर्वेद आप सब जानते हैं किससे संबंधित है? चिकित्सा शास्त्र से, जो धन्वंतरी के द्वारा लिखा गया है। उसके अलावा है गंधर्ववेद कला व संगीत से, ठीक है। गंधर्व किससे संबंधित है? कला व संगीत। कैसे याद रखेंगे? कला और संगीत सुनते सुनते आप क्या करेंगे? परफ्यूम का स्प्रे करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? गंध भी सुनाई देगा, ठीक है। जो भी नृत्य करते हैं पूरा बॉडी में स्प्रे डाल के गंध से महमाते रहते हैं और वैसे ही क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ठीक है। तो कला व संगीत, गंधर्व वेद। गंध आते रहता है, जो कला और संगीत करते रहते हैं आसपास। गंध मतलब अच्छी खुशबू मान के चलिए, ठीक है। भरत मुनि और इसके लिए नारद भी याद रखेंगे, भरत मुनि और नारद। उसके बाद है धनुर्वेद। धनुर मतलब क्या है? धनुष चलाना।
और धनुष चलाना मतलब क्या हो जाएगा, युद्ध कला में से संबंधित है। इसको लिखा है विश्वामित्र, ठीक है। मित्र मिलके, अपने मित्र के साथ मिलके क्या करोगे, धनुष चलाओगे, विश्वामित्र। और शिल्प कला, शिल्प हमारे क्या, शिल्प कला के कौन है, तो शिल्प कला में क्या होगा, भवन निर्माण कला, विश्वकर्मा, ठीक है, विश्वकर्मा। शिल्प वेद की संबंधित है विश्वकर्मा। तो आ गंध शिल्प, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद, ठीक है। उसके बाद इससे संबंधित पुरोहित कौन कौन से हैं, उसके लिए कोड है हु आ बे। होत्रोद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा, मैं याद रखा हूं, होत्रोद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा, 5 बार बोलिए, होत्रु उद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा, होत्रु उद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा, होत्रु उद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा, ठीक है। तो होत्रु मतलब इसके पुरोहित हैं ऋग्वेद के। इसी क्रम को याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद वाले लाइन को याद रखिएगा, सारा इसी से याद होते जाएगा। पुरोहित में जैसे उपवेद में कैसे बोलोगे, आ गंध शिल्प, आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद, शिल्प वेद। उसके बाद पुरोहित में आ जाओगे तो क्या बोलोगे, होत्रु उद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा। होत्रु में होत्रु उद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा। देखिए जो ऋग्वेद होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ऋग्वेद व जेंदावस्था, ईरानियों का जो ग्रंथ है, ठीक है, जेंदावस्था में समानता पाई जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि किनमें समानता पाई जाती है। ईरानियों के जो ग्रंथ हैं जेंदावस्था से, कौन से वेद में समानता, कौन से वेद से समानता पाई जाती है, तो कौन से वेद से पाई जाती है, ऋग्वेद से, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, वीडियो को कंटिन्यूटी में देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं उद्गाता अर्ध्यु ब्रह्मा। यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, अर्थवेद का, अथर्ववेद का दूसरा नाम क्या क्या है, अथर्व आंडिक रस, अथर्व आंडिक रस, ठीक है। ब्रह्मवेद, महिवेद और भैज्य वेद। आपको जो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, आप साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी नोट्स में आपको मिल जाएगा, इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अन्य नाम क्या है इसका, अथर्वांडिक रस, ब्रह्मवेद, महिवेद, भैज्यवेद। ये किनके नाम है, अथर्ववेद के नाम है। आगे चलते हैं, ये सारे वेद हैं किन किन विषयों से संबंधित है। पहला विषय है मंत्र या स्तुति से संबंधित है, ठीक है। साम मतलब गाना, गान मतलब संगीत। सामवेद किससे संबंधित है, संगीत से। यज्ञ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तो कर्म कांड यज्ञ से संबंधित कौन है, यजुर्वेद। अर्थवेद चिकित्सा व जादू टोना से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद चिकित्सा व जादू टोना से संबंधित है। जो यजुर्वेद होता है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, ठीक है। यजुर्वेद गद्य और पद्य, आप देखियो यज्ञ करते करते गाना भी गाते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, है ना। तो उसी तरीके से गद्य और पद्य, तो कर्मकांड क्या होगा, गद्य और पद्य यजुर्वेद क्या है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अब आते हैं ब्राह्मण। वेदों के अंदर क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण मतलब वो गाने, मतलब वो जो पूजा पाठ वाले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण एक भाग है, वेदों का एक भाग होता है ब्राह्मण। तो कौन सा ब्राह्मण किससे संबंधित है, इसका जो संबंधित है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय और कौशिकी संबंधित है ऋग्वेद से। पंचवीस और षड्वीस, जैमिनी और तांडव ये संबंधित है सामवेद से, ठीक है। उसके बाद है स्व से शुक्ल और स से सतपथ। याद रखने का तरीका, शुक्ल सतपथ, शुक्ल सतपथ। कृष्ण तैरते तैरते निकल जाते हैं, तैत्री देखना, जब उनको नदी, यमुना से नदी पार कराते हैं तो कैसे निकलते हैं, तैरते तैरते नाक के ऊपर डांस करते हुए निकलते हैं। तो कृष्ण तैत्रीय और गोपथ अथर्ववेद, ठीक। कैसे याद रखेंगे, ऐत्रेय और कौशिकीय ब्राह्मण, पंचवीस, षट्वीस, जैमिनी और तांडव किससे संबंधित है, सामवेद से। शुक्ल सतपथ से, कृष्ण तैत्रीय और गोपथ अथर्ववेद। तो ब्राह्मण किससे संबंधित है, ये भी पूछ सकता है। ऐत्रेय कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐत्रेय ब्राह्मण
किस वेद से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। आगे चलते हैं। जो हमारा ऋग्वेद है उसको 10 मंडलों में बांटा गया है, 1028 सूक्ति है और 10,580 श्लोक है। 10,580 श्लोक है, 1028 सूक्तियां हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऋग्वेद में। देखिए अब तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऋग्वेद के 4-5 स्टेटमेंट दे दिया, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 10 मंडल, 1028 सूक्तियां, 10,580 श्लोक हैं। तो दूसरा और 7th अब याद रखना है। एक याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक याद रखेगा। 2, 7, 1, 10, इसमें से प से पहला, द से 10वां और न से नवीनता। तो पदानी, पदानीशा, पदानी, पदानी। तो पहला 10वां नवीनतम है, पहला और 10वां नवीनतम है, दूसरा और 7वां प्राचीनतम है। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 से 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75, इनमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। यजुर्वेद में कितने मंडल हैं? 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। उसके अलावा यथर्वेद में 20 कांड, 730 सूक्तियां और 5987 मंत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने को याद रखना है ऋग्वेद का 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं, 10,580 श्लोक हैं और दूसरा और 7वां प्राचीनतम है, पहला और 10वां नवीनतम है। ठीक है, आगे चलते हैं। शाखाएं। ऋग्वेद को 5 शाखाएं हैं, साकल, वास्कल, आश्वायन, सारवायन, मांडुका आयन। कैसे बोलेंगे? साकल, वास्कल, साकल, वास्कल, आश्वायन, सारवायन और मांडुका आयन। ठीक है, एक बार में कविता टाइप बोल सकते हैं, एक रिदम लेके पढ़िए। साकल, वास्कल, आश्वन, सारवायन, मांडुका आयन। साकल, वास्कल, आश्वायन, सारवायन, मांडुका आयन। ठीक है, उसके अलावा शाखाओं में ये दोनों कोई भी शाखाएं नहीं हैं। अथर्ववेद की पिप्लाद व शौनक 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद व शौनक 2 शाखाएं हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन पूछ सकता है, सभा और समिति। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में आप ऋग्वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल में आप देखे होंगे सभा समिति और के बारे में सुने ही होंगे। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है, किसमें? अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बोली गई है, किसमें बोली गई है? अथर्ववेद में। सभा को नरिष्ठ कहा है, सभा को क्या बोला गया है? नरिष्ठ, जिसका अर्थ क्या होता है? सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। ठीक है, सभा को नरिष्ठ किसमें बोला गया है? अथर्ववेद में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई है अथर्ववेद में। आगे चलते हैं। रचयिता। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपामुद्रा। विश्वामित्र, वशिष्ठ और लोपामुद्रा। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, इसकी लिपि कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है किसे? ऋग्वेद को। क्वेश्चन पूछ सकता है किसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो वो है आंसर आपका ऋग्वेद। चलिए, रचना काल है 1500 से 1000, 1500 से 600, 1000 से 600 और 1000 से 600 BC। ठीक है, तो क्या क्या देखें? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। उसके बाद है उपवेद। कौन कौन से हैं? आगंध शिल्प, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद। पुरोहित, होत्रोद्गाता, अर्ध्यु, ब्रह्मा या हुआबे। उसके बाद है विषय, मंत्र स्तुति से, संगीत से, कर्मकांड से, चिकित्सा से। उसके बाद आता है ब्राह्मण, ऐत्रेय कौशिकी, पंचविश, षड्विश, जैमिनी तांडव, शुक्ल शतपथ, कृष्ण तैत्रीय और गोपथ। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं, 10,580 श्लोक हैं। शाखाएं, साकल, वास्कल, आश्वायन, सारवान, मांडुका आयन। इसका पिप्लाद व शौनक। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा को नरिष्ठ कहा गया है, अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है क्या? ऋग्वेद। इनका लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ के जाइए, तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऋग्वेद,
देखिए बाकी वेद का और नहीं, ऋग्वेद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, अग्नि को 200 और इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है। अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 श्लोकों की रचना की गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? इंद्र। सबसे सर्वाधिक श्लोक किसके लिए लिखा गया है? इंद्र के लिए। तो इंद्र के लिए कितने श्लोक लिखे गए हैं? 250, और अग्नि के लिए 200। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जन शब्द का वर्णन 275 बार, विष शब्द का प्रयोग 170 बार, गौ शब्द का 174 बार, कृषि का 24 बार, ग्राम का 13 बार, राष्ट्र का 10 बार उल्लेख किया गया है। देखिए सबको याद रखो जरूरी नहीं है, लेकिन एक रीडिंग करके जाओ, कई बार पेपर में हमें याद आ जाता है, तो कई बार हमें पेपर में याद आ जाता है। ठीक है, तो जितना, वैसे में तो पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे मेंशन है, लेकिन अगर याद नहीं होता है फैक्चुअल डेटा जैसे नंबर्स वाले, तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बाकी जो वर्ड वाले हैं उसको पढ़ना ही है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, 42 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है? 42 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सिंधु को हिरण्यनी नदी के नाम से बोला गया है। सिंधु को किस नदी से बोला गया है? हिरण्यनी नदी के नाम से बोला गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? सिंधु। उसके अलावा सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को, जिसे नदीतमा के नाम से जाना जाता है। तो सरस्वती को किस नाम से जाना जाता है? नदीतमा। और सिंधु को हिरण्यनी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में किनका किनका उल्लेख है? विवाह सूक्त का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तीर्थांकर का उल्लेख किया गया है। तीर्थांकन किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कितने तीर्थांकर थे जैन धर्म में? 24, जिनमें से तीर्थांकर में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस तीर्थांकर का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो ऋषभ देव व अरिष्ट नेमि। उसके बाद है दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है, 10 राजाओं का युद्ध, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और गाय के लिए अघन्या शब्द यूज किया गया है। गाय के लिए क्या शब्द यूज किया गया है? अघन्या शब्द यूज किया गया है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद को 10 भागों में 10 मंडल में विभाजित किया गया है, जिसमें प द नि श, पहला 10वां नवीनतम है, दूसरा 7वां प्राचीनतम है, जिसमें से तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है, रचयिता कौन है इसके? विश्वामित्र। 10वें मंडल पुरुष सूक्त में, 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्त में वर्ण का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और शूद्र का उल्लेख किया गया है। और 9वें मंडल में सोम शब्द, 9वें मंडल किसको समर्पित है? सोम को। ठीक है, सोम मतलब शिव, सोम को समर्पित है 9वां मंडल। पूषण मतलब शूद्रों के देवता, पूषण मतलब पशु, किसको समर्पित है? शूद्रों के देवता। तो ऋग्वेद के बारे में क्या क्या देखें? सर्वाधिक बार 250 बार इंद्र के लिए श्लोक लिखा गया है, अग्नि के लिए 200 श्लोक लिखा गया है, जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है, गौ विष शब्द का प्रयोग 170 बार, गौ का 174 बार, 42 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिंधु को सबसे ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सरस्वती को पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में उल्लेख है विवाह सूक्त, तीर्थांकर का उल्लेख किया गया है, ऋषभ देव व अरिष्ट नेमि का, दशराग युद्ध, अघन्या गाय को बोला गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और 9वें में सोम का। ठीक है, आगे चलते हैं। वैदिक देवी देवता कौन कौन थे? तो वैदिक देवता में देखो वरुण, ये मैच द कॉलम में पूछ सकता है, वरुण किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? आया हुआ क्वेश्चन है। ऋतु का संरक्षक, ऋतु का संरक्षक, और इसे अदिति का पुत्र माना गया है। वरुण को क्या बोला गया है? ऋतु का संरक्षक। अर्थात हमारा जो विश्व संचालित हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इसी ऋत के माध्यम से हो रहा है। ऋत शब्द होता है ऋत का संरक्षण, ऋतु नहीं, सॉरी ये ऋत होगा। ऋत
हमारा नियम, हमारे पूरे विश्व का संचालन कैसे हो रहा है? ऋत के माध्यम से। ऋत क्या होता है? नियमों की एक व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ऋत का संरक्षक, ऋत नियमों का रक्षक किसे माना गया है? वरुण को। और सभी देवताएं क्या करते हैं? ऋत का पालन करते हैं। इन्हें सभी देवताओं को क्या बोला जाता है? ऋत जात बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, वेदों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र है। इंद्र का उल्लेख 250वां श्लोकों में किया गया है। तो इंद्र अर्थात होता है पुरंदर। ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से पुकारा गया है? पुरंदर के नाम से पुकारा गया है। कभी क्वेश्चन पूछेगा पुरंदर किसे कहते हैं, तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द यूज किया गया है। वनस्पति का देवता किसे बोला गया है? सोम को, ठीक है। आगे चलते हैं, देवियां। वेदों की सबसे सुंदर देवी उषा। कैसे याद रखोगे? ऊ लाला, याद कर सकते हो? उषा। कोई लड़की को देख के क्या बोलोगे? ऊ लाला। तो कैसे याद रखना है? सबसे सुंदर देवी उषा, आकाश की पुत्री। उसके बाद वेदों में पृथ्वी की माता, वेदों में पृथ्वी को माता बोला गया है, ठीक है। उसके बाद अदिति, अदिति वरुण जो है अदिति का पुत्र है, ठीक है। अर्थ क्या होता है? बंधन रहित जो अनंत है। अदिति क्या है? अदिति का अर्थ बंधन रहित जो अनंत है। उसके बाद चलते हैं, अलग अलग देवता। कौन कौन से देवता थे? आकाश के देवता थे, अंतरिक्ष स्थित देवता थे और पृथ्वी के देवता थे। इन देवता को हम कैसे याद रख सकते हैं? पहले तो हम अंतरिक्ष वाले को, जो अंतरिक्ष मतलब हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से और बाहर, ठीक है। आकाश मतलब पृथ्वी से ऊपर, और एक पृथ्वी के देवता, ठीक है। एक है पृथ्वी के, और ये है अंतरिक्ष के, और ये है आकाश के, ठीक है। आकाश के देवता अंतरिक्ष में इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। बजरंगबली को मारुति बोला जाता है। तो कहाँ उड़ते थे? वो एकदम आकाश में, बहुत अंतरिक्ष में पूरा उड़ान भर सकते थे। वायु उन्हीं को ही बोला जाता था। इंद्र वो भी एकदम अंतरिक्ष में रहते हैं। तो इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। एक साथ बोलिए, इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। अंतरिक्ष के देवता कौन हो गए? इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। पृथ्वी के देवता एक तो स्वयं पृथ्वी है, सोम है, अग्नि। अग्नि कहाँ जलाओगे? पृथ्वी में ही जलाओगे अग्नि, ठीक है। सरस्वती माता की पूजा कहाँ करोगे? पृथ्वी में ही बैठ के करोगे। स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोमवार का भी पूजा हम लोग कहाँ करते हैं? पृथ्वी में ही करते हैं। तो कैसे याद रखोगे? पृथ्वी, सोम, सरस्वती, अग्नि। पृथ्वी, सरस्वती, सोम, अग्नि। पृथ्वी, सरस्वती, सोम, अग्नि। इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य। सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, दो का याद रखो। दोनों के अलावा कोई रहा उसको अंतरिक्ष में मार देना, नहीं उसे आकाश में मार देना, ठीक है। तो इंद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य, पृथ्वी, सोम, अग्नि, सरस्वती, ठीक है। आगे चलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? विषय। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ने पीछे देखा ही था, ऐत्रेय कौशिकी जो टॉपिक देखे थे ना, वही ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पे देखते हैं। विषय किससे संबंधित है? ब्राह्मण यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड के विधान व क्रियाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? यज्ञ, पूजा पाठ, कर्मकांड के विधान से संबंधित है। प्रत्येक वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, जो हमने देखा है, ऐत्रेय, कौशिकीय, गोपद, शुक्ल का क्या? शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ, कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण जी तैरते तैरते जाते हैं तो तैत्रीय। उसके बाद है पंचविश, षटविश, ऐसे करके सारे वेदों के अपने अपने क्या है? ब्राह्मण, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं कि कौन सा ब्राह्मण में किस क्या बारे में दिया गया है। तो ऐत्रेय, राज्य अभिषेक के नियम दिए गए हैं। इंद्र का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऐत्रेय। ऐत्रेय क्या था? राज्य अभिषेक के नियम और 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि 4 वर्णों का उल्लेख कौन से ब्राह्मण में किया गया है? तो ऐत्रेय। राज्य अभिषेक के नियम ऐत्रेय। शतपथ में पुरुष मेघ का वर्णन है, ठीक है, पुरुष मेघ का वर्णन है। राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि का वर्णन है। कौन है? उसे गौतम रहुगढ़, उससे संबंधित ऋषि कौन है? गौतम रहुगढ़। तैत्रीय ब्राह्मण,
में क्या बोला गया? मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? किसमें पूछा गया है कि मनुष्य का आचरण देवों के समान होना चाहिए? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण। मन ही सर्वोच्च प्रजापति है, ये भी किस में दिया गया है? तैत्तिरीय में। मन भी तैरता है, तैत्तिरीय से याद रखना, मन तैरता है। गोपद में ओंकार और गायत्री महिमा का वर्णन किया गया है और कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। वो है प्रस्थान त्रयी। एक है वेद त्रयी, एक है प्रस्थान त्रयी। वेद त्रयी मतलब वेदों को, 3 वेदों को मिला के वेद त्रयी बनता है। प्रस्थान त्रयी मतलब भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को मिलाकर क्या बनता है? प्रस्थान त्रयी बनता है। भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? प्रस्थान त्रयी। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आरण्यक। आरण्य मतलब क्या होता है? वन। अरण्य मतलब क्या होता है? वन। दार्शनिकों और रहस्यात्मक विषयों जैसे आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि विषयों का वर्णन है। किसका वर्णन है? आत्मा, मृत्यु, जीवन, इसके बारे में दिया गया है। अरण्य, इन ग्रंथों का मनन, इन ग्रंथों को पढ़ना कहाँ माना गया है? किसे वन में पढ़ना चाहिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? आरण्यक पड़ा है। ब्राह्मणों का अंतिम भाग है। उसके बाद चलते हैं उपनिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपनिषद से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। तो उपनिषद में देखते हैं, वेदों का अंतिम भाग, इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, वेदों का अंतिम भाग, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। वेदों को कितने भागों में बांटा गया है? ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। तो वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत बोला जाता है। वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? वेदांत। वेदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108। प्रमाणिक कितने हैं? 13। कितने उपनिषदों को प्रमाणिक माना गया है? 13। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, पूछ सकता है उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? 108। आगे चलते हैं। ऋग्वेद। देखिए 10 दिन ही समय बचा है और बहुत कम मतलब समय में बहुत सारा सिलेबस पढ़ना है, अभी आपको रिवीजन करना है ना? तो रिवीजन करते भी जाइए और ये जब भी टाइम आपको मिले इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाएंगे और नया टॉपिक भी पढ़ लेंगे और आपका फिलॉसफी का पार्ट कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। उपनिषद। उपनिषद में ऋग्वेद ऐत्रेय उपनिषद से संबंधित है। बार बार हम लोग ये चीज़ देखते आ रहे हैं। ठीक है, ऋग्वेद के संबंधित है ऐत्रेय उपनिषद से। जन्म, जीवन, मरण तीनों अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद होता है, कृष्ण यजुर्वेद होता है। कृष्ण तैत्तिरीय उपनिषद और शुक्ल ईसाव उपनिषद से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वाजपेय यज्ञ। वो ब्राह्मण अलग है और उपनिषद अलग है। ठीक है, ब्राह्मण और उपनिषद में कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्राह्मण में ऐत्रेय, कौशिकी याद रख रहे थे, यहाँ उपनिषद में भी ऐत्रेय उपनिषद है। यजुर्वेद का ईशावास्योपनिषद है। ठीक है, उसके अलावा यजुर्वेद और के संबंधित है कठोपनिषद, वृहद कंठ। कैसे याद रखोगे? यज्ञ करते समय क्या चाहिए? वृहद कंठ। उसके बाद आएगा श्वेताश्वोपनिषद और मैत्रायणी। ठीक है, मित्रों के साथ बैठकर कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका, यजुर्वेद एक यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में वृहद कंठ चाहिए और मैत्री मतलब दोस्तों के साथ चाहिए और श्वेता भी चाहिए। ठीक है, श्रोता मान के पढ़िए इसको। ठीक है, श्रोता। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? यजुर्वेद। उसके बाद आते हैं सामवेद में वास्कल, छांदोग्य और कैनोपनिषद। वास्कल, छांदोग्य और कैनोपनिषद। उसके बाद आते हैं अर्थवेद, मांडुकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद। मांडुक्यों और मुंडकों में कंफ्यूज नहीं होना। मांडुक्यों और मुंडको ये सब किससे संबंधित है? अथर्ववेद। और प्रश्नोपनिषद के संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैंने कोशिश किया है कि कोई भी इसमें गलती ना हो। नोट्स मैंने बहुत ही ध्यान से बनाया है, परंतु कोई भी गलती हो सकती है, तो वो
अगर गलती कुछ भी होती है तो अब अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको सुधार करके बताऊंगा, परंतु गलती की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद में क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते। क्वेश्चन पूछेगा सत्यमेव जयते किस में दिया गया है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद किस संबंधित है? अथर्ववेद से। मुंडको उपनिषद किससे लिया गया है? अर्थवेद में दिया गया है। ठीक, अर्थवेद से मुंडको उपनिषद किस संबंधित है? अर्थवेद से संबंधित है। तो मुंडको उपनिषद में किसके बारे में दिया गया है? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है कठोपनिषद। कठ के यम और नचिकेता। कठ के यम, कठपुतली डांस करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो कठ याद रखना, नाचना, कठपुतली से नचाना। तो कठ यम नचिकेता, यम को कठपुतली से नचाना, कठ यम नचिकेता। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद से संबंधित है और ब्रह्म अद्वैत सत्ता है, इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद चलते हैं जबालोपनिषद में। जबालोपनिषद के संबंधित है, 4 आश्रमों का वर्णन है। ठीक है, 4 आश्रम का वर्णन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 आश्रम का वर्णन कौन से उपनिषद में दिया गया है? जबालोपनिषद में दिया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं छांदोग्य उपनिषद। पुनर्जन्म पर जोर और गीता के निष्काम कर्म पर भी, कर्मयोग का भी वर्णन किया गया है। गीता का निष्काम कर्मयोग क्या होता है आगे आगे हम देखेंगे वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आता है पुनर्जन्म पर जोर। उसके अलावा क्या होता है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का वर्णन भी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन सब का भी वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में। श्वेत मतलब होता है सफेद, श्वेत मतलब होता है सफेद। श्वेताश्वर उपनिषद में सफेद घोड़ा का अर्थ होता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ क्या होता है? सफेद घोड़ा। योग साधना के दौरान आत्मा का साक्षात्कार के बारे में किसमें दिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद। मांडुको, देखो मुंडको में मुंडा लोग को सत्य बोलना चाहिए, याद कर चुके हैं। मुंडो को क्या बोलना चाहिए? सत्य। याद रखने का तरीका, मुंडो सत्य बोलना चाहिए ताकि मार पिटाई से बच सके अपने घर में, है ना। तो मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते और मांडुको में ओमकार को अक्षर ब्रह्म परमात्मा स्वीकार किया गया है। परमात्मा के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों की उपासना पर बल दिया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर देंगे। उसका तमसोमा ज्योतिर्गम्या के बारे में उपनिषद में उल्लेख किया गया है। बृहदारण्य को उपनिषद में किया गया है। ठीक है, उपनिषद में मुक्ति हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया है। ठीक है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग अलग अलग होता है, तो उपनिषद में मुक्ति मार्ग हेतु ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद, जबालोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन, छांदोग्योपनिषद में पुनर्जन्म पर जोर, गीता के निष्काम कर्म योग का, और श्वेताश्वर उपनिषद में का अर्थ होता है सफेद घोड़ा। और इस प्रकार ये हमारा वेद का एक पार्ट उपनिषद हो गया। अब लास्ट आते हैं वेदांग। वेदांग को 6 भागों में बांटा गया है। अध्ययन में मदद करता है, जैसे कोई भी बुक हमको प्रिपरेशन में मदद करती है, वैसे ही ये हमें वेदों को पढ़ने में मदद करती है। शिक्षा, वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण कैसे करें। कल्प, विधि और नियम का उल्लेख किया गया है। निरुक्त, भाषा विज्ञान कि कौन से भाषा के बारे में दिया गया है। व्याकरण आप जानते ही हैं, उपसर्ग, समास, संधि, धातुओं का प्रयोग किया गया है। छंद का उल्लेख किया गया है। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र का विकास किया गया है। तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। कभी भी ऐसे पॉइंट्स को याद रखना होता है ना, तो एक गाना बना लीजिए और वैसे ही आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। आगे चलते हैं पुराण। ठीक है, पुराणों को क्या बोला गया है? पंचम वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पंचम वेद पुराणों को माना गया है, ना कि है ना। पंचम वेद पुराणों को माना गया है। 4वीं से 5वीं सदी में लिखा गया है। कुल 18 पुराण लिखे गए हैं। ठीक है, 18 पुराणों में
क्या होता है पुराणों में, क्या दिया गया है, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है। आख्यान मतलब कोई कहानी, स्टोरी, जो भी चीजें हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। कितने पुराण हैं, 18 पुराण। कौन सा वेद है, पंचम वेद माना गया है। रचनाकार कौन है इसके, लोमहर्ष और उग्रश्वा, उसका पुत्र उग्रश्वा। रचनाकार कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्वा। रचनाकार कौन है, लोमहर्ष और उग्रश्वा। पुराणों में 5 प्रकार के विषय का उल्लेख है। क्या क्या है, सर्ग, प्रतिसर्ग व सर्ग, प्रतिसर्ग और वंश और मनवंतर। ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर। ठीक है, विष्णु पुराण 5 है। हाँ, विष्णु पुराण, मौर्य वंश। विष्णु पुराण में किसका उल्लेख है, मौर्य वंश का। याद रखना कोड मौवी, मौवी, मौर्य वंश, विष्णु पुराण। मौर्य वंश, विष्णु पुराण आकार में सबसे छोटा है। आकार में सबसे छोटा कौन सा है, विष्णु पुराण। सबसे प्राचीन है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश का उल्लेख किसमें किया गया है, विष्णु पुराण, मौवी। वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण, गुआ। गुआ से गोवा याद रखो तो याद रहेगा। गुप्त वंश का उल्लेख किसमें किया गया है, वायु पुराण में। महानदी को नीलोत्पला किसमें बोला गया है, वायु पुराण में। ठीक है, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन वंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आसाम, आंध्र सातवाहन, म असम याद रखना, मौवी गोवा असम, मौवी गोवा असम। आंध्र सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण में, असम। चले जाते हैं अग्नि पुराण। अग्नि, जितने भी तांत्रिक होते हैं क्या करते हैं, अग्नि के सामने बैठ के पूजा करते रहते हैं, है ना। तो अग्नि पुराण तांत्रिक पद्धति का उल्लेख किया गया है। इसी में ही गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख किया गया है। तो गणेश पूजा का प्रथम बार उल्लेख किसमें किया गया है, अग्नि पुराण में। कैसे याद रखेंगे, गणतंत्र की अग्नि, ग से गणेश, त से तांत्रिक, और ये है अग्नि पुराण। ठीक है, मौवी, गुआ, असम और गणतंत्र की अग्नि। मौर्य वंश विष्णु पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण, आंध्र सातवाहन वंश मत्स्य पुराण, और गणेश जी की प्रथम पूजा व तांत्रिक पद्धति का उल्लेख अग्नि पुराण में किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा पुराण का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पंचम वेद है, प्राचीन मत्स्य पुराण है, सबसे छोटा विष्णु पुराण है, मौर्य वंश का उल्लेख है, गुप्त वंश का उल्लेख वायु पुराण में किया गया है, आंध्र सातवाहन का मत्स्य पुराण में, और गणतंत्र गणतंत्र मतलब गणेश जी की पूजा और तांत्रिक पद्धति का उल्लेख अग्नि पुराण में किया गया है। आगे चलते हैं, महाकाव्य, रामायण त्रेता युग, महाभारत द्वापर युग। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, द्वार पर महाभारत होना। 4 युग होते हैं, आगे देखेंगे। द्वार पर महाभारत होना, महाभारत द्वापर युग, त्रेता युग, रामायण। ठीक है, त्रेता युग, रामायण। त्रेता युग किसमें दिया गया है, रामायण में। रामायण, त्रेता युग में क्या हुआ है, रामायण की, त्रेता युग की घटना कौन सी है, रामायण, और द्वापर युग का महाभारत। ये रचना इसकी कब की गई है, 2री सदी में, इसकी 2री से 3री सदी में। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं, इसके वेद व्यास हैं, आप जानते ही हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। अच्छा, इनके कुल श्लोक 24,000 हैं। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। उसके अलावा अन्य नाम चतुर्विंशति और साहस्ती संहिता। देखिए, सत, ठीक है, सत मतलब 100 पुत्र। ठीक है, गांधारी कितने पुत्र थे, 100। तो सत साहस्ती संहिता, 100 पुत्रों का साहस, ऐसे याद रखना, सत साहस्ती संहिता। और जय संहिता, युद्ध होता है तो क्या करते हैं, जय करके आते हैं, तो जय संहिता और सत साहस्ती संहिता महाभारत का नाम है। चतुर्विंशति, 4 भाई थे, तो चतुर्विंशति और साहस्ती संहिता इसका नाम है, रामायण का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मृतियाँ कितने प्रकार की है, सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति, जिसे हिंदुओं की विधि संहिता भी बोला जाता है। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति, विज्ञानेश्वर इसके रचनाकार हैं। नारद स्मृति, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। कैसे याद रखेंगे, मनु ने यज्ञ किया, मनु ने यज्ञ किया और किसको बुलाया, नारद को और पराशर को बुलाया, और बृहस्पति और कात्यायन को भूल गया।
कैसे याद रखेंगे? मनु ने यज्ञ किया, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, और नारद और पराशर को बुलाया और बृहस्पति और कात्यायन को भूल गया। तो कैसे याद रखेंगे? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ठीक है। सूत्र, 6वीं शताब्दी ईस्वी में 4 प्रकार के सूत्र हैं, कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। कठिन नहीं है। स्रोत मतलब महायज्ञ, कल्प मतलब कर्मकांड, गृह मतलब गृह संस्कार, धर्म मतलब धर्म या विद्या से। ठीक है, आगे चलते हैं। युग, 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग तो आप जानते हैं, आप जहाँ निवास करते हैं वो कलयुग है। सतयुग में सभी देवता निवास करते थे, त्रेता युग में राम भगवान थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान थे। कृष्ण जी को बांध के रखती थी ना उनकी माता जी। क्यों बांध के रखती थी? क्योंकि वो द्वार से भाग जाते थे। तो याद रखना, द्वापर युग श्री कृष्ण, और इसीलिए महाभारत भी उसी संबंधित है कृष्ण जी के समय से। द्वापर युग श्री कृष्ण, त्रेता युग श्री राम, सतयुग सभी देवता, कलयुग वर्तमान युग। वर्ण व्यवस्था, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से, वैश्यों की जंघा से और शूद्रों की पैर से। काम क्या होता है? ब्राह्मण का वेदों का पठन पाठन, ज्ञान प्रसार, समाज की रक्षा करना क्षत्रियों का काम है, व्यापार, पशुपालन, कृषि वैश्यों का काम है और सेवा करना शूद्रों का काम है। ऐसा हमारे वेदों में उल्लेख है। ठीक है। पुरुषार्थ, प्रतिपादक कौन है? मनुस्मृति। इस चारों पुरुषार्थों को पुरुषार्थ चतुष्टय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरुषार्थ चतुष्टय। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। धर्म मतलब धार्मिक कार्य, अर्थ मतलब पैसों संबंधित, काम मतलब यौन क्रिया संबंधित और मोक्ष मतलब मुक्ति से संबंधित। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। आश्रम व्यवस्था, 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है। ब्रह्म में शिक्षा अर्जन करना 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ में सांसारिक या सामाजिक कार्य करना, शादी, विवाह, बाल बच्चे ये सब का पालन पोषण काम गृहस्थ आश्रम में करना है। वानप्रस्थ 50 से 75 त्याग का प्रतीक है, अपने सुखों को धीरे धीरे त्याग करते जाना है। संन्यास मतलब मोक्ष प्राप्ति हेतु वन में रहकर कंटिन्यू आप उसमें अपने जो कार्य है उसको मोक्ष प्राप्ति हेतु प्रयास करना है। तो ये 75 से 100 वर्ष। महिलाओं के लिए लागू नहीं होता आश्रम व्यवस्था, हमारे ऐसा बोला गया। ठीक है। श्रम धातु से बना है आश्रम। पंच ऋण, 5 प्रकार के ऋण होते हैं, ऋषि, देव, पितृ, अतिथि, भूत। एक रीडिंग मार लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ। यज्ञ के प्रकार स्रोत, स्मार्त और पंच महायज्ञ। ठीक है। और वाजपेयी यज्ञ, राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ के प्रकार हैं। तो ये था हमारा यज्ञ, युग, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था और पंच ऋण, त्रिऋण। त्रिऋण बोलेगा तो पितृ, देव, ऋषि। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है भारतीय दर्शन। अभी तक हम पूरा वेद के बारे में कंप्लीट देखे हैं, अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है। भारतीय दर्शन पे है, पहला हमारा है आस्तिक दर्शन। दर्शन को, भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है आस्तिक दर्शन, एक होता है नास्तिक दर्शन। ठीक है। आस्तिक दर्शन किन्हें बोलते हैं? जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन। कल के एसआई के पेपर में कल के एसआई के पेपर में पूछा गया है कि आस्तिक दर्शन किससे संबंधित? जो वेदों की प्रामाणिकता पे आधारित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन। जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं नास्तिक दर्शन। ठीक है। नास्तिक दर्शन 3 प्रकार के हैं, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। और ये है हमारे षड दर्शन को हम क्या बोलते हैं? आस्तिक दर्शन बोला जाता है। ठीक है। तो पूरा हम देखेंगे और डिटेल में। आपका मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्या बोलना चाहिए, मेंस का आप छोटा सा डेमो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको कितना पढ़ना है मेंस में। ये हमारा मेंस का छोटा सा पार्ट है, मतलब षड दर्शन है, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, सारा डिटेल में है, आपको पढ़ना है मेंस में। ठीक है। पहला है हमारा आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन, जो वेदों में विश्वास रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन। जो वेदों में विश्वास रखते हैं उन्हें हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन। देखिए यहाँ पर हम षड दर्शन के बारे में देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है तो मेंस वाले पार्ट में हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, अभी हम केवल उसको शॉर्ट में भगाते जाएंगे। ठीक है। तो पहला है हमारा सांख्य दर्शन।
सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल। महाभारत में इन्हें परमर्षि बोला जाता है। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। कंपेरेटिव पढ़ो, सांख्य दर्शन कपिल, इसके पतंजलि। मूल ग्रंथ सांख्य, नाम सही है, सांख्य प्रवचन सूत्र, सांख्य प्रवचन सूत्र। प्राचीनतम है सांख्य कारिका, प्राचीनतम है सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित। ठीक है, पहला क्या था? सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, मतलब प्रणेता कौन है? कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? कपिल। कपिल में महाभारत में इन्हें परमर्षि कहा गया है। मूल ग्रंथ सांख्य प्रवचन सूत्र, प्राचीनतम सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित। आगे चलते हैं, सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है सांख्य दर्शन में? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद मतलब कार्य कारण सिद्धांत। किसी न किसी प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। पहले कारण होगा, फिर उस कार्य की उत्पत्ति होगी। पहले बीज आएगा, फिर पेड़ निकलेगा, पेड़ आएगा, फिर फल आएगा। ठीक है, तो पहले फल आने के लिए क्या चाहिए? कोई कारण चाहिए, तो पेड़ आया। पेड़ के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। ठीक है, तो इसे बोला जाता है सत्कार्यवाद, कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, सत्कार्यवाद किससे संबंधित है? कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है। इसमें 25 तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 25 तत्वों का उल्लेख कौन से दर्शन में किया गया है? तो कौन से दर्शन में किया गया है? सांख्य दर्शन पे। प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 हो गए। प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट सेक्शन पे डालिए कौन कौन से 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्र कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 महाभूत। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 महाभूत क्या क्या होते हैं? आप कमेंट सेक्शन पे लिख के मुझे बताइए। ठीक है, उसके बाद है 5 तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इस प्रकार 25 तत्व हो गए, 5, 10, 15, 20 और ये 5 तत्व, प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार और मन। उसके वाला त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक दुख और अधिभौतिक दुख। 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं, आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख। उसके बाद आता है विकासवाद। संयोग की व्याख्या की गई है। किसके किसके संयोग की? प्रकृति और पुरुष के संयोग के मिलन की बात कही गई है। ठीक है, प्रकृति क्या होता है? पहले सत्व 3 गुण बताए गए हैं, सत्व गुण, रज गुण, तम गुण। जब ये तीनों क्या होते हैं? पहले साम्यावस्था में होते हैं। कैसे अवस्था में होते हैं? साम्यावस्था में होते हैं। जैसे ही प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, क्या होते हैं? ये वैषम्यावस्था में आ जाते हैं और क्या हो जाता है? इस संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। इस संयोग से क्या होता है? सृष्टि का निर्माण होता है। ये निरीश्वरवादी है। और सांख्य दर्शन कैसा है? द्वैतवाद को संबंधित है। मुक्ति, 2 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं हम योग दर्शन में। योग दर्शन किससे संबंधित है? महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन है। क्वेश्चन पूछ सकता है सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कौन सा है? योग दर्शन। ठीक है, 26वां तत्व, इसमें ईश्वर को बोला गया है। 25 तत्व इसमें कौन थे? 25 तत्व थे, इसमें 26वां एक और जोड़ा गया है, ईश्वर को। ठीक है, अन्य नाम क्या है इसका? शेषेश्वर सांख्य। शेषेश्वर सांख्य, शेषेश्वर सांख्य इसका अन्य नाम है। इसमें देखिए अष्टांग योग बोला गया है। आप अष्टांग योग का पालन करके क्या कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो अष्टांग योग में हम 8 प्रकार के योग के बारे में डिस्कशन किया है। जैसे देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। पहले 4 को याद रखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये आपस में रिलेटेड है। 5 सॉरी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
अब देखो शुरू के जो 5 होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बहिरंग योग, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बहिरंग योग। और अंतिम के 3 को बोला जाता है अंतरंग योग, अंतिम 3 को बोला जाता है अंतरंग योग। और शुरू में यम के अंदर 5 भाग है जो क्या नहीं करना है बोला गया है, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, ये काम नहीं करना है। और क्या करना है, शौच, ठीक है, स्वच्छता हेतु, संतोष, जो भी प्राप्त है उसमें संतोष करना है, तप, सुख दुख सब अवस्था में एक समान रहना है, स्वाध्याय, ठीक है, वेदों को अध्ययन पर जोर दिया गया है, और ईश्वर प्राणिधान, अपने समस्त कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तो इन ये 5 और ये 5 मिलकर क्या कहलाते हैं, 10 महादेश। तो यम और नियम के जो 5-5 पॉइंट हैं उन लोगों को मिला के 10 महादेश बोला जाता है। शुरू के 5 को बहिरंग योग, लास्ट 3 को अंतरंग योग बोला जाता है। अब देखिए क्या क्या होता है ये देखते हैं। यम में क्या नहीं करना है बोला गया है, नियम में क्या करना है बोला गया है। आसन पे आपके शरीर को संयमित किया जाएगा, सूर्य नमस्कार हो गया, पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, जो भी आसन है। उसके बाद प्राणायाम में आपके सांसों को संयमित किया जाएगा। रेचक, बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर, कुंभक, 3 प्रकार के होते हैं। रेचक मतलब बाह्य वृत्तीय प्राणायाम, अपने सांसों को बाहर निकालना और सुखपूर्वक रोक कर रखना, इसे बोलते हैं बाह्य वृत्ति प्राणायाम। उसके बाद चलते हैं प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम। हमारे जो नाक है, कान है, मुंह है, सब अपने अपने क्या होती है, गुणों की ओर आसक्त होती है। तो उनको क्या करना है, हमें संयमित करना है। इन्हें संयमित कैसे करेंगे, अनवरत अभ्यास, संकल्प, इंद्रिय निग्रह के द्वारा हम इन्हें संयमित करेंगे। उसके बाद आते हैं धारणा, चित्त को अभीष्ट विषय पर स्थिर रखना। ठीक है, चित्त को अभीष्ट विषय, जैसे आपका नाभि चक्र, आप आंख बंद करके बैठ जाइए, नाभि हो गया, हृदय कमल हो गया, आपका जिह्वा का अग्रभाग हो गया, इस पे अपने आप को केंद्रित करिए। बाहर में जाएंगे तो सूर्य, चंद्रमा, देव प्रतिमा पर अपने ध्यान को क्या कर सकते हो, स्थिर रख सकते हो। तो धारणा के बाद क्या करोगे, देखो पहले आपको क्या नहीं करना है, फिर करना है, फिर शरीर का संयम, फिर सांसों का संयम, फिर इंद्रियों का संयम। उसके बाद चित्त को अभीष्ट विषय की ओर लगाना है। फिर ध्यान में क्या करना है, जिसको भी आपने चुना है उस पर निरंतर आपको क्या करना है, उसका अनुशीलन करते रहना है। उसके बाद चलते हैं समाधि, ध्यान की पूर्णावस्था है, चेतना का लोप हो जाता है। ये 2 भाग होते हैं, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में जिस भी चीज़ों को आपने चुना है उस वस्तु का ज्ञान रहता है, और असंप्रज्ञात में नहीं रहता। ये एकदम अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में आपको पूर्ण ज्ञान या पूर्ण आत्म मतलब पूर्ण मोक्ष की अवस्था होती है ये। तो असंप्रज्ञात में क्या रहता है, नहीं रहता है। तो ये था हमारा योग दर्शन का बेसिक। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बोला जाता है बहिरंग योग, ध्यान धारणा समाधि को अंतरंग योग, यम नियम को 10 महादेश बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा रेचक, पूरक, कुंभक, प्राणायाम के 3 भाग होते हैं। ये भी पूछ सकता है कई बार ना, रेचक क्या होता है, पूरक क्या, अभ्यंतर क्या होता है, या कुंभक क्या होता है, या पूरक क्या होता है, कोई भी फॉर्म में पूछ सकता है। तो योग दर्शन, ये 6 दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में भी आ जाएगा, कोई टफ पार्ट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार को मिलाकर चित्त कहते हैं। 5 अवस्था होती है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ठीक है, इसको बाद में हम डिटेल में अपन देखेंगे वाले पार्ट में, मीन्स वाले पार्ट में। वृत्ति के प्रकार, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन किससे थे, सांख्य दर्शन कपिल, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन मेघातिथि गौतम। अन्य नाम इसको बोला जाता है। न्याय मतलब जानते ही हैं, तर्क, प्रमाण, बाध विद्या। किस नाम से जाना जाता है, तर्क, प्रमाण, बाध विद्या। किस नाम से जाना जाता है, तर्क, प्रमाण और बाध्य विद्या के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या है, प्रमाण माना गया, प्रत्यक्ष, किसी को प्रत्यक्ष देखना। अनुमान, प्रमाण मतलब क्या होता है, सबूत। तो क्या क्या है, हम कैसे ज्ञान प्राप्ति करेंगे, प्रत्यक्ष, किसी को प्रत्यक्ष देखोगे तो, या अनुमान, जैसे धुएं को देखकर आप अनुमान लगाओगे कि वहां पे आग निकल रहा होगा, आग लगी होगी। वैसे ही उपमान, जैसी गाय वैसी नील गाय, उपमा दी हो आपने। और शब्द, शब्द मतलब पर्टिकुलर, जैसे यह कुर्सी है तो ये शब्द आ गया। ठीक है, शब्द देखकर उस शब्द, जैसे मक्खन का पहाड़,
मक्खन का पहाड़ बोल दिए तो क्या हुआ, आप इमेजिन करने लगोगे, आप कोई भी नहीं रहेगा तो आप मक्खन का पहाड़ बोल दीजिए, हो गया शब्द आपका। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये हो गए हमारे ज्ञान प्राप्ति का आधार। ज्ञान के भेद न्याय दर्शन में प्रमा और अप्रमा के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्याय दर्शन में प्रमा का क्या अर्थ है। तो प्रमा का अर्थ क्या होता है, यथार्थ ज्ञान, और अप्रमा का अर्थ होता है अयथार्थ ज्ञान। आत्मा के 6 गुण बताए गए हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको छोड़ सकते हो। ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना गया है, ये ईश्वरवादी है, ठीक है, ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना गया है इसलिए ईश्वरवादी है। असत्कार्यवाद, देखिए ये भी ऐसा ही में पूछा है कि असत्कार्यवाद कौन से दर्शन से संबंधित है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन से और असत्कार्यवाद न्याय दर्शन से। सत्कार्यवाद क्या होता है, कार्य कारण सिद्धांत को मानता है, जबकि असत्कार्यवाद क्या बोलता है, कार्य को नई उत्पत्ति नहीं मानता है। यह आरंभवाद का सिद्धांत है, मतलब कार्य उत्पत्ति के पीछे कारण नहीं होती है, वो एक नया काम होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन पे आते हैं महर्षि कणाद। इसके प्रणेता कौन है, महर्षि कणाद या उलूक। इनका मूल ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र, ठीक है। ये हमारे वर्तमान फिजिक्स का जन्मदाता माना जा सकता है इसको। अन्य नाम में औलुक्य दर्शन बोला गया है, ठीक है। और निश्रेयस, निश्रेयस का मतलब होता है मोक्ष। वैशेषिक दर्शन में निश्रेयस का अर्थ क्या होता है, मोक्ष। अन्य नाम क्या हो गया, औलुक्य दर्शन। सृष्टि की व्याख्या हेतु परमाणु, परमाणु को एकदम परम तत्व माना गया है, मतलब इससे छोटा और कोई भी तत्व नहीं होता है। ये तत्व आपस में मिलकर विश्व का निर्माण करते हैं, और जैसे ही ये अलग हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, परमाणु वियोग होते हैं, विनाश आता है। तो सृष्टि और विनाश के बारे में बताया गया है। सृष्टि कैसे होगा, जब सारे परमाणु मिलेंगे, और विनाश कैसे होगा, जब सारे परमाणु अलग हो जाएंगे। अब ये मिलेंगे कैसे, जब ईश्वर इनको शक्ति प्रदान करेगा, और अलग कैसे होंगे, जब ईश्वर इन शक्तियों को आराम देने के लिए उस शक्तियों को छीन लेगा। तो इसी को बोलते हैं परमाणु संयोग और परमाणु वियोग। तो परमाणुवाद के जनक बोलेगा तो वैशेषिक दर्शन। 5 पदार्थों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है बोलते हैं, जैसे द्रव्य, गुण, कर्म विशेष, ईश्वर, आत्मा। इन 5 गुणों से क्या हुआ है, इनका निर्माण हुआ है, द्रव्य, गुण, कर्म विशेष, ईश्वर और आत्मा। आगे चलते हैं मीमांस दर्शन। मीमांस दर्शन किससे संबंधित है, महर्षि जैमिनी से, ठीक है। 3 भाग है, प्रमाण विचार, तत्व विचार, धर्म विचार। इनका मूल ग्रंथ है जैमिनी सूत्र, जैमिनी सूत्र, ठीक है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, इनमें वेदों को अपौरुषेय बोला गया है। इनका प्रधान विषय धर्म है और अपूर्व का सिद्धांत। मीमांस दर्शन 2 चीज़ों को दिया है, इंपॉर्टेंट है, अपूर्व का सिद्धांत और धर्म का सिद्धांत। अपूर्व का सिद्धांत क्या बोला गया है कि हमने जो कर्म किया है उसका फल हमको कैसे मिलेगा, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो कर्म हम किए हैं उसके लिए एक शक्ति होती है जिसे हम बोलते हैं अपूर्व, जिसके आधार पर क्या होता है, फलों का निर्धारण होता है। इसी को बोलते हैं अपूर्व का सिद्धांत। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, फल के वितरण के सिद्धांत से संबंधित है। यह सिद्धांत स्वतः प्रमाणवाद सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत स्वतः प्रमाणवादी सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हो गया। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांस दर्शन। अगला हम देखते हैं क्या, वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन बादरायण व्यास इनके प्रणेता है, ठीक है। वेदांत दर्शन के पितामह ब्रह्मसूत्र है, ठीक है। अन्य नाम उत्तर मीमांस दर्शन, बाद में आया इसलिए उत्तर मीमांस दर्शन। पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर जोर देता था, ठीक है, और उत्तर मीमांसा ज्ञान पर जोर, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर मीमांसा ज्ञान पर जोर, पूर्व मीमांसा कर्म कांड पर जोर देता था, ठीक है। और अद्वैत दर्शन ब्रह्म माया जगत मोक्ष का वर्णन है। अद्वैत दर्शन पे ब्रह्म माया जगत मोक्ष का वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है नास्तिक दर्शन, जिसमें हम देखेंगे चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ठीक है। ये वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में चारवाक दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, चारवाक दर्शन। इससे ना हर बार क्वेश्चन पूछता है, हर ईयर में एक ना एक क्वेश्चन से रिलेटेड रहते ही हैं, सॉरी। तो चारवाक दर्शन पे प्रतिपादक कौन है इसके,
बृहस्पति। चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बृहस्पति। इसका अन्य नाम बोला जाता है लोकायत दर्शन। लोकायत दर्शन का अर्थ होता है इस पृथ्वी को सुखमय बनाना। क्या होता है? इस पृथ्वी को सुखमय बनाना। इसे इहलौकिकवाद भी बोला जाता है। इहलौकिक मतलब इस जीवन, इस लोक से संबंधित है, जो अन्य लोक को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ईश्वर को, आत्मा को और परलोक को ये नहीं मानता है। इसके जो ग्रंथ हैं सर्वदर्शन संग्रह और प्रबोध चंद्रोदय में केवल कुछ पाठ है, बहुत पाठ नहीं दिया गया है। ठीक है, हमारे दर्शन पे इसे बहुत ही नीचे दृष्टि से इसको देखा जाता है, जबकि बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्शन है हमारा ये। ठीक है, चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बृहस्पति। अलोकायत दर्शन इहलौकिकवाद भी बोला जाता है। ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह या प्रबोध चंद्रोदय बोला जाता है। ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, मतलब आप जिसको सामने देख रहे हो वही सत्य है, उसके अलावा सब चीज गलत है और किसी को नहीं मानता। पुरुषार्थ में केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 होता है, तो केवल अर्थ और काम को मानता है। और काम को परम पुरुषार्थ, काम मतलब केवल यौन इच्छा ही नहीं होती है, काम मतलब क्या बोलना चाहिए, सारी इच्छाएं जो हमारे मन के अंदर होती है उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो पुरुषार्थ मतलब होता है अर्थ और काम, परम पुरुषार्थ। ठीक है, तत्व मीमांसा ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। देखिए, कोई भी दर्शन पढ़ते हैं तो ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा होती है। ज्ञान मीमांसा में को क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बताता है। तत्व मीमांसा में पृथ्वी, सृष्टि, ये निर्माण के बारे में है, ईश्वर के बारे में दिया गया है। और नीति मीमांसा में उसके मूल्य क्या हैं इसके बारे में बताया जाता है। तो ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, अर्थ और काम को परम पुरुषार्थ, 2 पुरुषार्थ ही मानता है। तत्व मीमांसा ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। जगत का निर्माण कैसे हुआ है? केवल 4 महाभूतों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। आकाश को नहीं मानता क्योंकि आकाश को यह महसूस नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या बोला गया है? जगत का निर्माण 4 महाभूतों से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु से हुआ है। ठीक है, इसका सिद्धांत स्वभाववाद या जड़वाद कहलाता है। इसका सिद्धांत कैसा है? स्वभाववाद या जड़वाद। इसे सुखवादी दर्शन भी बोलते हैं। कैसा बोला जाता है? इसका एक वो है क्या मतलब, इसका एक बहुत अच्छा पंक्ति है, वो यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत याव भस्मीभूतस्य देहस् पुनरागमनः कुतः। ठीक है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे तो आपको उधार लेके उधार लेके घी क्यों ना पीना पड़े, आप सुखपूर्वक ही जियो। क्योंकि बोलते हैं सुखवादी दर्शन कार्यकरण के विरुद्ध है ये। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम इसी से संबंधित है, प्रत्यक्ष किम प्रणालम। अगर खाओ पियो और जीने दो सिद्धांत, ये भी आपको एसआई में पूछा गया है अभी। खाओ पियो और जीने दो किसका सिद्धांत है? चार्वाक दर्शन का सिद्धांत है। तो बृहस्पति, अन्य नाम लोकायत दर्शन, इलौकिकवाद, ग्रंथ सर्वदर्शन संग्रह, प्रबोध चंद्रोदय। ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्ष को ही प्रमाण, 2 प्रकार के पुरुषार्थ, अर्थ और काम को मानता है। ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। जगत का निर्माण पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु से मानता है। उसके बाद सिद्धांत स्वभाववाद और जड़वाद है। सुखवादी दर्शन है, कार्यकरण के विरुद्ध है। ठीक है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, खाओ पियो और जीने दो सिद्धांत को ये मानता है। उसके बाद आते हैं जैन दर्शन। ठीक है, जैन दर्शन किसका है? महावीर जी के द्वारा दिए गए हैं। जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तत्व मीमांसा में अनेकांतवादी या बहुतत्ववादी है। अनेकांतवादी या बहुतत्ववादी मतलब क्या होता है? अनेकांतवादी किस पे आधारित है? स्यादवाद पे। ठीक है, स्याद मतलब क्या होता है? आंशिक ज्ञान को नय बोला जाता है और पूर्ण ज्ञान को क्या बोला जाता है? पूर्ण ज्ञान। आंशिक ज्ञान को नय बोला जाता है और पूर्ण ज्ञान केवल केवली को ही प्राप्त होता है। केवली अर्थात जिन्होंने भिक्षुक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, केवली। स्यादवाद आंशिक जीवन को, आंशिक ज्ञान को नय बोला जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बड़ा सा हाथी है और 7-6 अंधों को आप अलग अलग हिस्सों को पकड़ा दो, तो एक अंधा क्या करेगा? पूंछ को पकड़ेगा तो बोलेगा कि हाथी एक रस्सी के समान है। उसके पैर को पकड़ा दो तो हाथी एक खंभे के समान है।
ठीक है। तो इस प्रकार सभी को ज्ञान क्या है, आंशिक ज्ञान ही है, किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है, पूरे हाथी के स्वरूप को कोई नहीं बता सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, स्याद्वाद, आंशिक ज्ञान, ठीक है। इसी को सप्तभंगी न्याय भी बोला जाता है नहीं है, ऐसे करके पूरा 7 उसके बारे में 7 परिणामों के बारे में दिया गया है। तो तत्व मीमांसा में अनेकांतवादी है और बहुतत्ववादी है, ठीक है। उसके अलावा ये आत्मवादी भी है, आत्मा को भी देखो, अनेकांतवादी और अनात्मवादी में अंतर है। अनात्म जो आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं, और अनेकांतवादी मतलब सभी जीवों में प्रत्येक जीवों में आत्मा पाई जाती है, ठीक है। तो ये आत्मा को स्वीकार करते हैं। निवृत्ति मूलक धर्म है, जिसके अनुसार संसार दुखमय है और संसार से मुक्त होकर दुखों से मुक्ति हो सकते हैं, लेकिन कर्म फल शेष है, तो पुनर्जन्म और जन्म पुनर्जन्म पे आप रहोगे, ठीक है। उसके अलावा त्रिरत्न को मानते हैं। त्रिरत्न देखिए बहुत कंफ्यूज होते हैं, त्रिरत्न क्या होता है। तो त्रिरत्न अगर पूछते हैं तो आप जैन को मानेंगे, बुद्ध में भी है, बुद्ध धम्म संघ करके त्रिरत्न बुद्ध धर्म में भी है। और SI के पेपर में आया था कि त्रिरत्न संबंधित है, तो ऑप्शन में जैन और बुद्ध दोनों लिया गया है। तो आंसर क्या होगा, जैन और बुद्ध त्रिरत्न से दोनों ही त्रिरत्न से संबंधित है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है, GDA याद रखना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। यह है त्रिरत्न। पंच महावत, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, अमृषा और ब्रह्मचर्य, 4 जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है और 5वां महावीर के द्वारा दिया गया है। और पंच अणुव्रत के रूप में गृहस्थों हेतु पंच महावत के नियमों को शिथिल किया गया है, ठीक है। निर्वाण, सांसारिक बंधन से मुक्ति, निर्वाण क्या बोला गया है, सांसारिक बंधन से मुक्ति को निर्वाण बोला जाता है, ठीक है। मृत्यु उपरांत भिक्षुक जीवन को आवश्यक माना, अच्छा निर्वाण कैसे प्राप्त होगी, हमें मृत्यु उपरांत हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी, और निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुक जीवन को आवश्यक माना गया है। जबकि बौद्ध दर्शन पे मृत्यु उपरांत जरूरी नहीं है, आप जीवन पे रहते हुए भी आप निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। उस वक्त जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है निर्वाण को। सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, इसलिए अनिश्वरवादी दर्शन है। उसके अलावा आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। नारियों के लिए निर्वाण संभव बोला गया है। कैवल्य के 4 चरण होते हैं, ठीक है। श्रुति सुनकर, मति देखकर, अवधि महसूस करके और मनः पर्याय मन की बात जानकर। संसार को वास्तविक परिवर्तनशील शाश्वत है, जिसके अनुसार जीव किससे बना है, 6 द्रव्यों से, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ठीक है। ये लोग अहिंसा को मानते हैं, यहाँ तक ये भी मानते हैं कि कृषि करना भी अहिंसा है, मतलब हिंसा करना है, और युद्ध करना भी हिंसा करना है। तो जियो और जीनो, देखो खाओ पियो और जीने दो, ये है चार्वाक। जियो और जीने दो, ये है जैन दर्शन, ठीक है। आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किया गया है, सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। संथारा प्रथा क्या है, मृत्यु प्राप्त करने के लिए बहुत दिनों तक उपवास रखते हैं, और जब तक ये मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इनका उपवास रहता है, ठीक है। इसको अन्य भी बोलते हैं सल्ले खाना, समाधि श्रमण, संन्यास स्मरण भी बोलते हैं, ठीक है। स्थानक वासी संप्रदाय जैन दर्शन से संबंधित है। स्थानक वासी संप्रदाय जैन दर्शन से संबंधित है। अगला चलते हैं बौद्ध दर्शन। बुद्ध का अन्य नाम क्या है, प्रछन्न। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, प्रछन्न नाम से भी जाना जाता है। 5 स्कंधों के बारे में बताया गया है, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। आप ऐसे भी गाना गा सकते हो, कैसे, रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा व संस्कार, ऐसे करके। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार 5 स्कंद हैं। क्षण भंगुरवाद, कोई भी वस्तु केवल कुछ क्षण के लिए होती है, उसके थोड़ी देर बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो ये किसको स्वीकार करते हैं, क्षण भंगुरवाद। किसी भी वस्तु का अस्तित्व कुछ समय के लिए ही होता है, बाद में वो नष्ट हो जाता है। द्वादश निदान, दुख के कारण की खोज में इन्होंने दुख के कारणों के बारे में बताया कि दुख किस किस प्रकार से दुख हमें प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं द्वादश निदान। बौद्ध दर्शन में त्रिशिक्षा के बारे में बताया गया है, सील, समाधि और प्रज्ञा। यहाँ पे देखिए, सील मतलब सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। प्रज्ञा मतलब दृष्टि और संकल्प।
सम्यक समाधि मतलब स्मृति और समाधि, ये तीनों त्रिशिक्षा को मिलाकर क्या बनेगा? अष्टांगिक मार्ग बनेगा। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन में त्रिशिक्षा शील, समाधि और प्रज्ञा के बारे में बताया गया है। इसके त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा पर भी इसने जोर दिया है। मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा, ना कोई चीज की अति नहीं करना, ना किसी को कम मात्रा में करना, बीच का मार्ग, बीच का रास्ता अपनाना, उसी को बोलते हैं मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा किसका सिद्धांत है? बुद्ध का। उसके बाद आते हैं समाधि, सम्यक स्मृति, उसके बाद आते हैं आत्मा को नहीं मानता, ये अनात्मवादी है, अनिश्वरवादी है। उसके बाद ये प्रतीति समुत्पाद, द्वादश निदान और कार्यकारण पर आधारित। प्रतीति समुत्पाद क्या होता है? कार्यकारण सिद्धांत पर आधारित है, ये भी प्रतीति समुत्पाद। ठीक है, 10 सील का विधान किया गया है। पूछ सकता है 10 सील किसमें दिया गया है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। जीवन पे रहकर मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है, इनका सिद्धांत है। जबकि जैन में क्या बोलता है? आपको मृत्यु उपरांत ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो बौद्ध दर्शन पे बुद्ध का अन्य नाम क्या हो गया? प्रच्छन्न, 5 स्कंद, रूप विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, क्षण भंगुरवाद, द्वादश निदान। बौद्ध त्रिशिक्षा शील, समाधि, प्रज्ञा, अष्टांगिक मार्ग अपनाते हैं। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। आत्मा को नहीं मानता, अनात्मवादी है, अनिश्वरवादी है। मध्यम प्रतिपदा को मानता है। दुख, 4 आर्य सत्य बोला गया है। दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, निवारण उसकी समाप्ति है, तृष्णा की समाप्ति उसका निवारण है। और कैसे उसकी समाप्ति होगी? अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर उसकी समाप्ति होगी। तो 4 आर्य सत्य के बारे में किस में दिया गया है? बौद्ध दर्शन पे। दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, तृष्णा की समाप्ति ही उसका निवारण है। और अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम उसे 4 आर्य सत्य को के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 10 सील का विधान है, प्रतीत समुत्पाद है, जीवन के रहकर मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। इस प्रकार हमने देखा जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। ठीक है, आगे चलते हैं वेद बाह्य दर्शन। वेद से बाहर जो दर्शन होते हैं, जैसे माध्यमिक दर्शन, योगाचार, सैद्धांतिक, वैभाषिक, चारों बौद्ध दर्शन ही है के भाग है, मतलब उसके और आगे संप्रदाय छोटे छोटे हैं, तो चारों बौद्ध दर्शन ही हैं। माध्यमिक के संस्थापक नागार्जुन है, योगाचार के असंग हैं। ठीक है, उसके अलावा आते हैं गीता दर्शन में। भगवत गीता में योग के प्रकार बताए हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। उसके अलावा गीता दर्शन में स्थित प्रज्ञ क्या होता है? हर स्थिति में समान रहना स्थित प्रज्ञ है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म दिया गया है उन्हें स्वधर्म बोला जाता है। और बिना फल के इच्छा के काम करना ही क्या होता है? निष्काम कर्म कहलाता है। तो निष्काम कर्म किस में दिया गया है? छांदोग्य उपनिषद में निष्काम कर्म योग के बारे में दिया गया है। उसके अलावा महाभारत ग्रंथ में परित्रणाय साधु नाम के बारे में, जो हमारा वाला है पुलिस वाला जो वाक्य है, परित्रणाय साधु नाम। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। तो गीता दर्शन में हमने क्या क्या देखा है? भगवत गीता में हमने देखा है ज्ञान योग क्या है, कर्म योग, भक्ति योग। उसका स्थित प्रज्ञ क्या होता है? हर स्थिति पे समान रहना स्थित प्रज्ञ। स्वधर्म, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है। और निष्काम कर्म, बिना किसी फल के इच्छा के काम करना ही निष्काम करना है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। उसके अलावा आते हैं प्रमुख भारतीय दार्शनिक। इसमें है शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं। ठीक है, अद्वैतवाद को मानते हैं। इसे प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध को प्रच्छन्न बोलते हैं और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध बोलते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्या बोल रहा है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म है नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और ब्रह्म ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। ये बोलता है क्या? शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन में क्या बोला गया है? 4 लोग के बारे में 4 कॉन्सेप्ट बताया गया है। ब्रह्म, जगत, माया, मोक्ष। ब्रह्म क्या है? जब माया जब ब्रह्म से मिलती है तो जगत का निर्माण होता है। ठीक है, माया जब ब्रह्म से मिलती है तो जगत का निर्माण होता है। जगत हम और उसके बाद जैसे ही क्या होता है?
जैसे ही माया ब्रह्म से अलग हो जाती है, इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, पंचीकरण का सिद्धांत दिया गया है, इसी से सृष्टि का विकास बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये सबको एक बार देख सकते हो, आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछ सकता है। विवर्तवाद, माया के द्वारा ब्रह्म के स्थान पर जगत की प्रस्तुति। अख्यातिवाद के संस्थापक प्रभाकर हैं। विपरीत ख्यातिवाद कुमारिल भट्ट। अन्यथा ख्यातिवाद न्यायिक न्याय। ठीक है, उसके बाद आत्म ख्यातिवाद, विज्ञान ख्यातिवाद, ये बौद्धों का सिद्धांत है। असंग ख्यातिवाद, शून्यवाद। अद्वैत दर्शन पे हमने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में हमने अलग अलग सिद्धांत देखे हैं। विवर्तवाद सिद्धांत हो गया, अख्यातिवाद, विपरीत ख्यातिवाद, अन्यथा ख्यातिवाद, आत्मख्यातिवाद, असत ख्यातिवाद, सत ख्यातिवाद। कैसे याद रखेंगे, देखिए, विपरीत कुमारिल भट्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना, विपरीत कुमारिल। अन्यथा, न्याय को अन्यथा ना ले। ठीक है, आत्म बुद्ध लोग क्या करते हैं, आत्मज्ञान दिए। असत, जहाँ पे असत्य रहेगा वहाँ पे शून्य रहेगा, जहाँ पे असत्यता रहेगी वहाँ शून्य रहेगा, और जहाँ पे सत्य रहेंगे वहाँ राम रहेंगे। ठीक है, और सांख्य रहेगा। तो कैसे याद रखेंगे, विपरीत कुमरिल, अन्यथा न्याय, आत्म बौद्ध, असत शून्यवादी दर्शन, सत्य में सांख्य और रामानुज। बस इतना ही याद रखना है आपको, केवल एक एक पॉइंट ही बस याद रख दो, प्री में आपको ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो याद आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, रामानुज वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। अपृथक सिद्धि का सिद्धांत दिया था, जिसमें ईश्वर जीवात्मा जगत का संबंध बताने वाला सिद्धांत है। माधवाचार्य दैत्यवादी दर्शन को मानते हैं। माधवाचार्य जीवों को अणुरूप कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्बकाचार्य, इनका जो दर्शन है भेदा भेद। ठीक है, नींबू को दो टुकड़ा में तोड़ लो, एक भेदा भेद। ठीक है, भेदा भेद दो बार आया है। नींबू को दो भाग में बांट लो। ठीक है, तो भेदा भेद। निम्बकाचार्य का कौन सा सिद्धांत है, भेदा भेद। बस यही पूछेगा इसमें, निम्बकाचार्य का सिद्धांत भेदा भेद। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। ठीक है, और शुद्धाद्वैत दर्शन है। शुद्धाद्वैत दर्शन क्या होता है, शुद्धाद्वैत में याद रखना वल्लभाचार्य में। उसके बाद आते हैं पुष्टि मार्ग। क्या होता है कि हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, ना कुछ पुस्तक पढ़ना चाहिए, ना कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर की जो अनुकंपा होगी जब आप पर, तो आपको स्वतः ही ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, और आपको इसी को बोलते हैं पुष्टि मार्ग। और जिससे भी ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है उसी को बोलते हैं पुष्टि जीव। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पुष्टि जीव। तो वल्लभाचार्य का सिद्धांत क्या है, पुष्टि मार्ग। गुरु नानक का सिद्धांत सामाजिक नैतिक चिंतन से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद का व्यवहारिक वेदांत और सार्वभौम धर्म। ठीक है, अरविंद घोष का समग्र योग, अति मानस। केवल आप ये याद रखेंगे, प्री में आपको पूछ सकता है कि अति मानस किससे संबंधित है, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। उसके अलावा समग्र योग किससे संबंधित है, तो केवल आपको पॉइंट पढ़ना है। डिटेल में ये मेंस में पूछा जाएगा आपको, प्री में ज़्यादा अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, उसके बाद है महात्मा गांधी में सत्याग्रह, अहिंसा और एकादश व्रत। उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक चिंतन, और सिद्धांत इनका नव बौद्धवाद कहलाता है, नव बौद्धवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का क्या होता है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत। एकात्म मानववाद मतलब सभी इंसान को एक मान के एक साथ विकास करना, पूरे सृष्टि का विकास करना क्या है, एकात्म मानववाद। एक से दूसरे का विकास निर्भर है, दूसरे का तीसरे पर विकास निर्भर है। इस प्रकार के सिद्धांत को क्या बोला जाता है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था और मंडल सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट हमारा ये है, इसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से भी बार बार पूछता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ के मत जाइएगा। उसके अलावा भक्ति आंदोलन पे आप देखेंगे, शंकराचार्य का अद्वैतवाद हमने देखा है, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत। राम जी विशिष्ट थे, याद रखने का तरीका, शंकर अद्वैत थे, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं था। तो शंकर जी कैसे थे, अद्वैत थे। ठीक है, हमेशा स्मार्ट स्मृति में रहते थे, दिमाग उनका क्या था, आँख बंद करके अपनी स्मृति पे ही रहते थे। राम जी क्या थे, विशिष्ट थे। राम जी कैसे थे, विशिष्ट थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत दर्शन, पुष्टि मार्ग, अभी देखा मैं बताया पीछे। उसके बाद आता है मध्वाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, चैतन्य अचिंत्य भेदाभेद, और तुकाराम वारकरी ग्रंथ। तो ये पूरा हमारा
फिलॉसफी का पार्ट था जो प्री में पूछा जा सकता है। आप अच्छे से पढ़िए, मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है और सारे टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं कमेंट सेक्शन पे आपको कमेंट पे ही जवाब दूंगा, ठीक है। तो आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, बाय बाय।